अगर आपके घर में शमी के पौधे हैं तो ध्यान से सुनो, उस मिट्टी में ये एक चीज रख दो और फिर देखो क्या होता है। क्योंकि कई बार गरीबी बाहर से नहीं आती, वो घर की जमीन से ही जन्म लेती है, और जब तक उस जमीन की ऊर्जा नहीं बदलती तब तक किस्मत भी नहीं बदलती। लोग सोचते हैं मेहनत कम है, नसीब खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। घर की मिट्टी चुपचाप आपकी तरक्की को रोक रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया गया है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर शमी के पौधे की जड़ में रख दी जाए तो वही मिट्टी दरिद्रता को खींचकर खत्म करने लगती है। धीरे धीरे कर्ज टूटने लगता है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और घर में लक्ष्मी का प्रवेश शुरू हो जाता है। लेकिन ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपने इसे बिना नियम के किया या मजाक समझकर किया तो इसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये आपकी किस्मत बदलने का गुप्त दरवाजा है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई सामान्य जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ये उपाय सीधे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में बार बार पैसे की कमी होती है, अगर कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचता, तो समझ लीजिए आपके घर में कहीं न कहीं दरिद्रता की ऊर्जा बैठी हुई है, और जब तक ये ऊर्जा खत्म नहीं होगी तब तक धन टिकेगा नहीं। लेकिन 29 अप्रैल त्रयोदशी की रात एक ऐसा मौका लेकर आ रही है जिसे अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये वही रात है जब शमी का पौधा अपनी सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। शमी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये शनिदेव का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। कहा जाता है जिस घर में शमी का पौधा होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। लेकिन 90% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो शमी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते, और इसी वजह से उनकी किस्मत नहीं बदलती। आज मैं आपको वही गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने 29 अप्रैल त्रयोदशी की रात को किया तो धीरे धीरे आपके घर से गरीबी, कर्ज और दुख खत्म होने लगेंगे और घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। अब ध्यान से सुनिए और इस उपाय को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। 29 अप्रैल त्रयोदशी की शाम सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के शमी के पौधे के पास जाना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और मन ही मन कहना है, हे शनिदेव, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता दूर करें। अब आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े में एक सिक्का रखना है, थोड़ी सी हल्दी रखनी है, एक साबुत लौंग रखनी है और थोड़ी सी चावल की दाने डालने हैं। अब इस सबको मिलाकर एक छोटी सी पोटली बना लें। ध्यान रखें, ये पोटली बनाते समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। अब इस पोटली को लेकर धीरे धीरे शमी के पौधे की जड़ के पास जाए और उस मिट्टी में इसे दबा दें। ध्यान रखना, इसे दबाते समय कोई आपको देखे नहीं, और दबाते समय मन ही मन ये संकल्प ले, मेरे घर से दरिद्रता, दुख, गरीबी समाप्त हो, मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, मेरे जीवन में सुख संपत्ति आए। लेकिन जो श्रद्धा और विश्वास से करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर में पैसों की कमी कम हो रही है, कर्ज उतरने लगा है, रुके हुए काम बनने लगे हैं। यही कारण है कि इसे गुप्त लक्ष्मी उपाय कहा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सुख संपत्ति आपके जीवन में आए, तो 29 अप्रैल त्रयोदशी की रात इस उपाय को जरूर करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया उपाय कभी फल नहीं देता। और याद रखें,
किस्मत बदलने के मौके बार बार नहीं आते, ये वही मौका है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इस उपाय को जरूर करें और मन ही मन कहें, जय माता लक्ष्मी, और विश्वास रखें आपकी जिंदगी बदलने वाली है।